जय हिंद भाइयों, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं आर्टिकल 25 से आगे तक, क्योंकि आर्टिकल 24 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो मेरा 25 से 28 के बीच में दिया गया है। 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम 28 तक पढ़ेंगे, लेकिन 25 से 28 के बीच में पढ़ेंगे। सिर्फ धर्म से रिलेटेड बातों के बारे में जानकारी लेंगे। क्या है 25, 26, 27 में? तो दोस्त, 25 में बोला गया हमें अंतःकरण के बारे में वर्णन किया गया। अंतःकरण अर्थात भारत देश में रहने वाले कोई भी नागरिक, महिला, पुरुष, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बूढ़े तक, अर्थात तमाम नागरिक जो भारत देश में रह रहे हैं, तो उसे अधिकार है कि वह कोई भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है, धर्म परिवर्तित कर सकता है। यदि आप मुस्लिम धर्म को मानते हैं तो आप हिंदू धर्म में आ सकते हैं। यदि आपको हिंदू धर्म को मानता है तो मुस्लिम धर्म में जा सकता है, मान सकता है। नकाब पहन सकता है, पगड़ी बांध सकता है, भगवा कलर का कपड़ा पहन सकता है। अरे कृपान लेकर, चाकू लेकर जो पंजाबी लोग चलता है ना, उन लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, वो लेके जा सकता है, चाहे वह बस से ट्रेवल करे या फिर हवाई जहाज से ट्रेवल करे। आम आदमी को कृपान लेकर के हर जगह ट्रेवल करने की अनुमति नहीं दिया गया है, लेकिन पंजाबी लोग जो है ना, सिख लोग, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है कि बड़े बड़े बालों बढ़ा सकते हैं, कृपान रख सकते हैं। एनीबॉडी समथिंग एल्स? धर्म का प्रचार करना, धर्म के प्रचार आप कर सकते हैं, कोई धर्म का प्रचार कर सकते हैं आप अपने धर्म से रिलेटेड, लेकिन धार्मिक यदि धर्म से रिलेटेड कोई भी यदि इन्वॉल्व होता है तो वह मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है कि आप ये धर्म मत मानो, ये धर्म मत मानो। आपको यदि उल्लंघन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 26 में क्या कहता है? सामूहिक कार्यक्रम, अर्थात धर्म से रिलेटेड आप कोई भी सामूहिक कार्यक्रम कर सकते हैं, कहीं पे यज्ञ कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा हुआ महाकुंभ, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमारे कितनी जनसंख्या के तहत हमारा ही देश के नहीं बल्कि विदेशों से लोग आए, यहाँ पे पूजा अर्चना किए, अपने आस्था को यहां पे रखा इन्होंने। तो ये सब जो कार्यक्रम होती है, बड़े बड़े कार्यक्रम धर्म से रिलेटेड, तो ये 26 में कहा गया है सामूहिक कार्यक्रम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 25 में बोला गया व्यक्तिगत, यदि आप कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, ये आपका संवैधानिक हक है, कोई आपको कुछ करने वाला नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम, हिंदू से मुस्लिम में जाओ, मुस्लिम से हिंदू में आओ, सिख ईसाई, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 27 में कहा गया है, यदि आप, भाई देखो, आप कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सामूहिक तौर तरीका से कर रहे हैं तो उसको करने के लिए आपको पैसा तो खर्च होगा ना, पैसा तो खर्च होगा। अब उस पैसा को खर्च करने के लिए तो पैसा एक जगह इकट्ठा तो होगा ना, इकट्ठा तो करेंगे ना पैसा को, तो उस धन पे आपको सरकार 1 रुपया टैक्स नहीं लेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि धार्मिक
धन पे रखे हुए सरकार आपसे 1 रुपया उस धन से टैक्स वसूल नहीं करेगी। निःशुल्क टैक्स। आप धार्मिक से रिलेटेड कोई भी पैसा रख सकते हैं, आपको उसमें कोई भी 1 रुपया भी सरकार आपसे टैक्स वसूल नहीं करेगी। 28 बोला गया दोस्त कि धर्म से रिलेटेड आप सरकारी स्कूलों में बच्चे अर्थात बच्चियों अर्थात बोले तो छात्रों को आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आपका देने का अलाउ नहीं किया गया। ये मेरा संविधान कहता है कि आप नहीं दे सकते हैं। संस्कृत पढ़ाना, अब बोलेंगे संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो संस्कृत एक भाषा है, इससे आपको धर्म परिवर्तित नहीं हो रहा है। धर्म के बारे में आपको बहका नहीं रहा है कि धर्म मत मानो, धर्म मत मानो। आप ओके। ये हमारा 28 कहता है, तो यहां हमारा 25 अर्थात 25 to 28 के बीच में हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो आज खत्म होता है। इसके बाद मेरा आता है 29 और 30। तो 29 में क्या बोला गया है? 29 में बोला गया है मेरा जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, ये 4 चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति। यदि हमारे देश में कोई भी रहने वाले अल्पसंख्यक परिवार, मिनोरिटी फैमिली जो है, कोई किसी जगह में जहाँ पे कोई भी धर्म के लोग रहने वाले लोग की संख्या बहुत कम होती है, उसी को बोला जाता है मिनोरिटी। फॉर एग्जाम्पल हम मणिपुर को लेते हैं, तो मणिपुर में हिंदू धर्म की संख्या बहुत कम है, बल्कि वहाँ पे क्रिश्चियन लोग मानने वाले ज़्यादा है। हिंदू धर्म नहीं बोले आप, तो आप इस तरह से जाति, यादव हो गया, बामन हो गया, इनोडी समथिंग एल्स। तो जहाँ पे जिन जातियों का संख्या कम होता है उसी को बोला जाता है मिनोरिटी परिवार। 10%, 100 में से 10% हो, उसी को बोला जाता है मिनोरिटी परिवार, अल्पसंख्यक परिवार, उसी को बोला जाता है। यदि हाँ, तो ये बोला गया कि कोई भी सरकारी स्कूल यदि है तो सरकारी स्कूल में आप जाति, धर्म और भाषा और संस्कृति के हिसाब से आप उस स्कूल में पढ़ने के लिए आप मना नहीं कर सकते हैं कोई भी अल्पसंख्यक परिवार को। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे और संस्कृति के आधार पे आप नहीं पढ़ने के लिए मना कर सकते हैं। आपका एक कोई भी सरकारी स्कूल में है तो उस स्कूल में आपका मुस्लिम धर्म के भी लोग पढ़ने के लिए आ सकता है, हिंदू धर्म के लिए भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, सारा भारत देश में रहने वाले तमाम नागरिक आ सकता है जो पढ़ने के एज में है, जो अंडर 1 to 14 के बीच में है। उनको तो निःशुल्क शिक्षा के बारे में वर्णन किया ही, संवैधानिक हक संविधान ने दिया ही है आपको। लेकिन इससे और आगे की पढ़ाई के लिए आपको यदि चाहिए तो इन 4 चीज़ों जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के हिसाब से कोई भी अल्पसंख्यक परिवार के लोगों को पढ़ने के लिए मना नहीं कर सकता है, बाध्य नहीं कर सकता है पढ़ने के लिए।
यदि कोई भी स्कूल में पढ़ने के लिए आता है तो उसको वहाँ पे ना ये नहीं बोल सकते कि हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, ये चीज़ नहीं बोल सकता है कभी कि आप ये धर्म से बिलोंग करते हैं, आप ये जाति के हैं, आपकी भाषा अलग है, आपकी संस्कृति अलग है, ये नहीं बोल सकते। यदि उन स्कूल में और सभी बच्चियाँ जितनी पढ़ रहे हैं उनमें से बेचांस कोई भी यदि फॉर एग्जाम्पल सभी लोग स्कूल ड्रेस में गया हो और कोई धोती कुर्ता पहन करके, चंदन की टीका ले करके, पूरा पगड़ी पहन करके, पोथी ले करके कोई बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, तो मास्टर ये नहीं बोल सकता है सरकारी स्कूल में कि हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, वो पढ़ेगा। यदि उन सभी में से यदि उस बच्चे को यदि ऐसा अकेलापन महसूस होता है कि यहाँ पर हमको पढ़ने में ठीक नहीं लग रहा है, वैसे करेगा ही यार, कमेंट तो लोग करेगा ही, छात्र लोग तो कमेंट तो करेंगे ना, कोई भी आम बात है यार। हम सारा कोई स्कूल मान लो कि सभी स्टूडेंट स्कूल ड्रेस में गए हैं स्कूल, और हम चले जाए धोती कुर्ता पगड़ी तगड़ी पहन करके, पोथी ले करके, तो हर सभी स्टूडेंट का तो नज़र मेरा ही पर रहेगा ना, तो उस बच्चे का नज़र, हर सभी छात्रों का नज़र तो मेरे ऊपर रहेगा, लेकिन उस समय हमारा सिचुएशन क्या रहेगा, हम तो पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुछ अपने आप में दूसरी टाइप का महसूस होगा कि यार दिक्कत हो रहा है पढ़ाई करने में। तो उस सिचुएशन में आर्टिकल 30 के तहत आप अलग से एक संस्था खोल सकते हैं, प्राइवेट संस्था, जैसे मदरसा उसा हो गया, उस आर्टिकल 30 के तहत खुला है कि वहाँ पे सिर्फ मुसलमान के लोग ही पढ़ता है। क्यों पढ़ता है भाई? क्योंकि उसको सरकारी स्कूल में पढ़ने में असहज तरीका से उसको असहज महसूस होता है, अच्छा महसूस नहीं होता है, उसको नहीं पढ़ पाता है, तो उसका अलग से मदरसा खोल दिया गया है, जाओ तुम पढ़ो उसमें। एक चीज है आर्टिकल 30 के तहत अलग से संस्था खोल सकता है। अब आर्टिकल 31 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 31 में कहा गया मेरा संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 में बोला गया है संपत्ति का अधिकार, जो 28 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के सरकार के समय संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया था। और संपत्ति का अधिकार क्या है भाई? संपत्ति का अधिकार वही है कि पहले कोई भी संपत्ति होती थी, फॉर एग्जाम्पल हमारा संपत्ति है, तो सरकार हमसे संपत्ति नहीं लेता था। सरकार हमसे संपत्ति नहीं छीन सकता था, क्योंकि ये तो मेरा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है भाई। क्योंकि संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है ना। और यदि उस समय यदि मेरा सरकार जब मेरा संपत्ति का अधिकार यदि नहीं हटा हुआ होता, यहां से नहीं इसको निकाल करके आर्टिकल 300A में फेंका हुआ होता, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको 31 से हटा करके 300 क में रख दिया गया है। कितना दूर फेंक दिया गया है? क्यों? क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार में था, संपत्ति का अधिकार। यदि आपके संपत्ति में कोई भी यदि हस्तक्षेप करता तो आप डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे आर्टिकल 32 के तहत कि इन्होंने हमारा संपत्ति में हक जताया। जी हां दोस्त, उस समय सरकार भी हमारा जमीन नहीं छीन सकता था। राष्ट्रहित के लिए, देशहित के लिए यदि सरकार को यदि ऐसा हमारा जमीन की भी जरूरत पड़ता
तो उस समय सरकार हमसे जमीन नहीं छीन सकता। यदि वह छीनता तो हम डायरेक्ट जाते सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 32 के तहत जाने के बाद क्या होता कि सुप्रीम कोर्ट को हमारा बात मानना पड़ता, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। और हमारा यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज हमें न्याय देंगे और हमारा ही पक्ष में रहेगा वोट। तो सरकार ने सोचा यार कि जब मेरे रेल की सुविधा करनी हो तो रेल के लिए रास्ते बनाना हो, अर्थात हमें कोई भी राष्ट्रहित देशहित के लिए हमें रास्ता निकालना हो, हाईवे रास्ता निकालना हो, कुछ ऐसी सरकारी संस्थाएं कुछ वहाँ पे ओपन करना हो, तो उस समय एनटीपीसी, सीसीएल, कोयला खदान अर्थात जितना जमीन जा रहा है तो सब अपना ही जमीन है ना हम लोग का। लेकिन आर्टिकल 31 के तहत जो मेरा संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। अब उसमें बोला गया है आपको कि आपको यदि जब सरकार को देशहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए यदि आपकी जमीन को जरूरत हो तो आपका जमीन बेहिचक तरीका से आपसे सरकार जमीन लेगी, बशर्ते उस जमीन का जितना आपको सरकारी रेट है उस रेट आपको सरकार देगा, ये बोला गया। लेकिन जमीन आपसे लेगा। लेकिन जब मेरा 31 में था तो फिर वो नहीं ले सकता था सरकार जमीन, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार था। लेकिन अब मेरा मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसीलिए सरकार ने इसे हटाया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। क्यों हटाया आपको तो हमने बताया है अभी कि यदि बाई में भी यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ से मेरा रेलवे क्रॉसिंग कर रहा है, ठीक है, सीधा, और एक रेलवे यदि हम उसको जमीन नहीं देते, जब मेरा संपत्ति का अधिकार 31 था